है मिस मार्गरेट। आपने मुझे पनाह दी, मेरी जान बचाई, और आप? वो मेरा मजहबी और इंसानी फर्ज था। कुछ भी हो, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। आप हिंदुस्तान नई नई आई हैं मिस मार्गरेट, वैसे भी वो वक्त गुजर चुका। एक वक्त ऐसा भी होता है जो गुजर कर भी नहीं गुजरता। यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। नासिर, मैं जानती हूँ अब दुखी है। जिंदगी में ऐसे इनकलाबात होते रहते हैं मिस मार्गरेट। कल तक आप मजलूम थी, आज मैं और मेरी कौम मजलूम है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, काश मेरी आंखें अंधी हो जाती हैं, वो सब कुछ ना देखती। आग, कत्ल, खून, सूलियां। नासिर, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अपने लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिवेंज की आग सब कुछ जला देते हैं। लोग अंधे हो जाते हैं और ऐसे काम करने लगते हैं जो वो होश में नहीं करते। मुझे बताओ नासिर, तुम्हें तसल्ली देने के लिए क्या करना चाहिए? आइए मैं आपको छोड़ आऊं। नासिर, तुमसे फिर मुलाकात होगी? मुलाकात? शायद किसी दिन आप सैर के लिए बाहर निकलें तो सूली पर मेरी लाश भी लटकी हुई नजर आ जाए। नासिर, आइए मैं आपको पहुंचा दूं। फिर उसने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देता सरकार, अब उसमें सवाल और जवाब की ताकत ही कहाँ है। तैयार हो गया। अच्छा हुआ उस बूढ़े मस्करे ने खुद को हमारे हवाले करने का फैसला कर लिया, वरना उस चूहे को बिल से निकालने के लिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ती। डोंट बी सिली। तुम जिसे बूढ़ा मस्करा कह रहे हो, दिल्ली के लोग अब भी उसे बादशाह समझते हैं। ये ना भूलो हटसन कि हमारी एक जरा सी गलती से बगावत की वो आग दोबारा भड़क सकती है, जिसको बुझाने के लिए हमें अपना कीमती खून सर्व करना पड़ा। मिर्जा साहब, बहादुर शाह को हमारी तरफ से यह पैगाम दें कि हटसन बहुत जल्द अपने आदमियों को लेकर उनके पास पहुंच जाएगा, और उसे अपने वादे के मुताबिक खुद को हमारे हवाले करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिर्जा साहब, वो शहजादों की कोई खबर मिली? हुजूर, मेरे आदमी बराबर तलाश कर रहे हैं, मगर अफसोस के उनका कोई सुराग नहीं मिला। अख्तर ने बताया था कि जिले सुबानी खुद को फरंगियों के हवाले करने के लिए तैयार हो गए हैं। मालूम नहीं इसके बाद क्या हुआ। हमें जिले इलाही के इस फैसले से इत्तफाक नहीं है। फरंगियों के वादों का कोई एतबार नहीं, और वादे भी वो जो इलाही बख्श जैसे लोगों की ज़बान। मजबूरी सब कुछ कराती है सुल्तान, आखिर जहां पनाह ने भी तो कुछ सोचकर फैसला किया। और कौन कह सकता है कि किसी वक्त फैसला हमें नहीं करना पड़े। खुद को फरंगियों के हवाले करने से तो बेहतर यह है साहिब आलम कि आदमी खुद अपनी तलवार से गला काट कर मर जाए। काश जहां पना बख्त खां से इनकार ना करते। काश। अब तो जो होना था हो गया, और जो होना हो जाएगा। बहुत से फैसले वक्त का तकाजा होते हैं सुल्तान, और वक्त के तकाजों को टालना आसान नहीं होता। कोई है? कौन है? वही रुक जाओ, नाराज कर दी जाओगे। साहिब आलम, मैं हूँ आपका गुलाम अख्तर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खुशामदीद। तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। किले का कुछ हाल सुनाओ। जहां पना कैसे हैं? इलाही बख्श अपना काम कर गया साहिब आलम। जहां पना खुद को फरंगियों के हवाले करने पर राजी हो गए हैं। वही हुआ जिस बात का हमें डर था। और शहर का क्या हाल है? शहर का हाल जिसे देखा हाकिम में वक्त ने कहा यह तो काबिल दार है। आप लोगों की तलाश जारी है। हटसन और उसके आदमी पागल कुत्तों की तरह आप लोगों को ढूंढते फिर रहे हैं। हटसन पर खुदा की मार, इंशाल्लाह वो हमें कभी नहीं पाएंगे। गुलाम आप लोगों के लिए ग़िज़ा और दीगर ज़रूरियात की चीजें ले आए हैं साहिब आलम। खुदा का शुक्र है, दिल्ली में अभी खानदान तैमूरिया के तुम जैसे जानिसार मौजूद हैं। खुदा तुम्हें इसका जरिया देगा। अच्छा साहिब आलम, खादिम इजाजत चाहते हैं। हम एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा।
फरमाया। इधर कैसे आया? यहाँ क्या कर रहा है? राम 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 राम। मुझसे इतनी बहुत सी बातें पूछकर क्या करोगे? शहर में किसी के आने की मनादी तो नहीं है। लकड़ियां बेचने आते हैं, लकड़ियां शाम को घर चले जाते हैं। वैसे जमुना पार के रहने वाले हैं। क्या नाम है तेरा? अजी हिंदू हैं, हिंदू, मुसलमान नहीं है। जो नाम बताने में खतरा हो। शहर में गोरे मुसलमानों को ढूंढते फिरते हैं, हिंदुओं को कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे भी बादशाहत मुसलमान लोगों की थी, इन्हें हिंदू लोगों से काम मत बल। वैसे अपना नाम सेवक राम है, सेवक राम। तूने यहाँ किसी आदमी को आते जाते तो नहीं देखा? एक बंदर को छोड़ के और तो कोई नजर नहीं आया। बंदर? क्या बकता है? सच कहता हूँ जी, पूरा लंगूर है, लंगूर। लंगूर कहाँ है यहाँ पर? हाँ जी, सामने ही नजर आता है, देखने की बात है। मैंने तो नहीं देखा किसी को। और देखा भी होगा तो उन्हीं को कहा होगा। अच्छा देखो, यहाँ अंदर नहीं आना, यहाँ बहुत खतरा है, समझे? चले जाओ। जा रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मिर्जा मुगल और दूसरे शहजादे हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए हैं। आज एक गधे वाला उधर जाता हुआ नजर आया था। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शुबा जरूर है कि बख्त खां के साथियों में से कोई था। बहुत से बागी भेस बदल कर ये काम कर रहे हैं, ये भी शायद उन्हीं में से हो कोई। बहरहाल तुम तलाश जारी रखो। कामयाबी हुई तो मुमा गए ना। फिक्र न कीजिए मिर्जा साहब, काले मिर्जा जिस काम में हाथ डालता है उसे अधूरा नहीं छोड़ता। बहादुर शाह के बाद अब इन शहजादों का मामला रह गया है। अफसोस के बख्त खान हाथ से निकल गए। बख्त खान की बात और थी, लेकिन इंशाअल्लाह शहजादे निकलने नहीं पाएंगे। मैं इन सबको ढूंढ निकालूंगा। काले मिर्जा जी, तो फिर क्या इरादा है? मिर्जा साहब, सलातीन ज़ादों का मामला है, ऐसे जाने से जरा डर लगता है। तो फिर कुछ आदमी साथ ले लो। बेहतर है, तो फिर मैं चलता हूँ। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। आदमी तुम्हें मिल जाएंगे। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जनरल क्या कर रहे हैं? आपको उनसे मिलना है? हाँ। अब उनकी तबीयत कैसी? बुखार अब भी है और हम कर रहे हैं। मेरे मिलने में कोई हर्ज तो नहीं? देख लीजिए, अगर सो ना रहे हो तो मिल लीजिए। इकबाल जी, अब आपका मिजाज कैसा है? ठीक हूँ इकबाल, आओ बैठो बैठो। मामूली सी हरारत है, ठीक हो जाएगी। तुम किसी खास मकसद से आए हो? जी हाँ, हमने जो आदमी भेजे थे वो वापस आ गए हैं। क्या खबर लाए हैं? अवध के बारे में हमें जो इत्तलात मिली थी वो दुरुस्त नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अवध से बड़ी उम्मीदें हैं। सुनने में आया है कि शहजादा फिरोज, नाना साहब और अहमदुल्ला शाह सब अब अवध ही को आखिरी उम्मीद समझ रहे हैं। अगर हमने अवध में फरंगियों को शिकस्त दे दी तो जहाद आजादी का एक नया दौर शुरू हो सकता है इकबाल। इंशाअल्लाह। इकबाल, मैं कल सुबह यहाँ से कूच करूंगा। कल सुबह? जी हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? अभी आपका मिजाज नासाज है, इसलिए मेरे ख्याल में आपको चाहिए। मेरी फिक्र न करो, मैं इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाऊंगा, लेकिन हमें चारों तरफ की खबरें मिलती रहनी चाहिए। आप फिक्र न कीजिए, मेरे आदमी हर तरफ से खबरें दे रहे हैं। अच्छा, अब आप आराम फरमाइए। खुदा हाफिज।
कमबख्त ये तू क्या कर रहा था? छोड़ दो। बोल तू ये क्या कर रहा था? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गले से ये मुझे कत्ल करना चाहता था। छोड़ दो। आपको कमबख्त, बोल तू क्या करना चाह रहा है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। सच सच बता दे, तूने मुझ पर हमला क्यों किया? मेरे खानदान के सारे लोग शहीद हो गए जनरल, मैं पागल हो गया हूँ। बाप चचा भाई कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं बचा हूँ। मैंने सोचा ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। इसे छोड़ दो। जनरल, अगर खुदा न खास्ता ये अपने इरादे में कामयाब हो जाता। नहीं, ऐसा ना कहो। खुदा ने मुझे बड़ी आजमाइश से बचा लिया जनरल। दुनिया और आखिरत में मेरा कोई ठिकाना ना होता। आप जो चाहे सजा मुझे दे लें जनरल, मगर खुदा के वास्ते एक दफा कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया, आपने मुझे माफ कर दिया। अगर आप जाओ और आराम से रखो, इसकी दिमागी हालत वाकई दुरुस्त नहीं है। ममदो, मैंने तुझे माफ कर दिया। बाबा जानी। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? बाबा जानी, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जाने पीदर, कहो। बाबा जानी, आपने जो फैसला किया है इस पर एक बार फिर गौर कर लीजिए। बाबा जानी, मेरा दिल डरता है, खुदा के लिए खुद को फरंगियों के हवाले ना कीजिए। जाने पीदर, हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। आलम पना, कनीज की भी यही गुजारिश है, एक बार फिर सोच लीजिए। सोचने समझने का वक्त गुजर चुका जीनत महल। अब तो इलाही बख्श हडसन को लेकर आया चाहता है। बाबा, हडसन को वापस भी किया जा सकता है, पर दिल इलाही को अपने फैसले बदलने का हक है। तीर कमान से निकल चुका है जीनत महल, अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। देखो बरूए तकदीर क्या जहूर में आता है। आदि मादा पा जाता है आलम पर। फकीर बादशाह कहो इलाही बख्श, बदनसीब बहादुर शाह कहो, और न कह सको तो मजलूम बहादुर शाह कहकर